देखिए हम लोग हैं XBRL फाइलिंग इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया में, है ना। तो कल हम लोग XBRL का क्लास कर लिए, प्रैक्टिकल क्लास, जिसमें हम लोग देखे XBRL में क्या होता है। हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपना XML फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, और जो कन्वर्टेड फाइल है बस उसको क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, है ना। उससे पहले एक प्रोसेस ये है कि जो फाइल जनरेट हुआ उसको वैलिडेशन टूल के जरिए क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। मतलब उसको हम लोग जांच करवा लेते हैं कि सही है, इसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं कि, मतलब एक चेकिंग प्रोसेस के जैसा है, सॉफ्टवेयर का यूज़ है ना। तो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ही किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, XML फाइल में। जैसे PDF में आप लोग फोटो को कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह वो सॉफ्टवेयर है जो आपके डॉक्यूमेंट को किस में कन्वर्ट कर देगी, आपका जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर देगी किस में, XML फाइल में, और फिर उसको वैलिडेशन टूल के जरिए MCA के वेबसाइट से डाउनलोड जो हम लोग करेंगे उसमें उसको अटैच करके वैलिडेट करवा लेंगे कि सब ठीक है कि नहीं। वो सॉफ्टवेयर वो टूल देख लेगी और उसके बाद फिर हम लोग उसको MCA के वेबसाइट में अटैच कर सकते हैं। जो हमारा कल था फॉर्म AOC 4 था ना XBRL फाइलिंग के लिए, है ना। तो उसमें जहाँ अटैचमेंट वाला सेकेंड स्टेज वाला जो ऑप्शन आया था अटैचमेंट का, तो उसमें हम लोग उसको अटैच कर देते थे और फिर क्या करते हैं, लास्ट में सबमिट कर देते हैं, ठीक है, प्रीव्यू करके सबमिट। तो 3 स्टेज था कल, अगर हम लोग ध्यान दिए होंगे। पहला क्या था, कंपनी का इंफॉर्मेशन था ना, सिन नंबर और अदर डिटेल्स, है ना, AGM का डिटेल्स और जो भी अदर डिटेल्स था वो, CSR जितना भी अलग अलग डिटेल्स हम लोग था वो। फिर दूसरा स्टेज में हम लोग का क्या था, अटैचमेंट्स, जिसमें हम लोग जो XML फाइल है, PDF है, ये सब अटैच करना है। नया रूल लाया गया कि PDF को भी आपको अटैच करना है, जैसा कल हम लोग देखे, ठीक है। कल जो हम आपको रिपोर्ट भेजे है ना उसको भी पढ़िएगा, उससे भी आपका आंसर का पार्ट बनेगा कुछ कुछ, जो अभी इसमें आप नहीं देखेंगे ना, वो आप जो कल रिपोर्ट भेजे हैं देखिए सब, उस रिपोर्ट का जो मेन पार्ट आपको लगेगा वो रिकॉर्ड करते जाइएगा कि वीडियो में क्या था, उसको हम वो मतलब समराइज वे में रिपोर्ट में लिखा हुआ है, हाँ, तो आप उसको अपने कॉपी में लिख लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। वो प्रैक्टिकल आंसर के जैसा आपका XBRL में वो आप यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है, क्लियर सबको। तो रिपोर्ट को ध्यान देना है जो भेजे हैं कल, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या है, कंपनी इंफॉर्मेशन। दूसरा स्टेज क्या था, अटैचमेंट, और जिसमें हम लोग XML फाइल और PDF भी उसमें अटैच कर देंगे, और ऑप्शनल वाला भी था ना कि एक्स्ट्रा भी कुछ डॉक्यूमेंट आप चाहे तो वो भी अटैच कर सकते हैं। और तीसरा स्टेज क्या है, प्रीव्यू एंड सबमिट, जिसमें आप फिर से देख लीजिए सारा डिटेल्स आप भर दिए कि नहीं सही से, और उसको क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो ये कल हम लोग XBRL फाइलिंग वाला देखें। तो अब हम लोग क्योंकि प्रैक्टिकल देख चुके हैं हमारे लिए, अब ये जो अभी पढ़ेंगे तो आप अभी देखिएगा कितना जल्दी जल्दी और तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल देख लिए। जो नहीं देखे हैं या एब्सेंट थे तो वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, क्लास वाला भी वीडियो और उसके साथ जो प्रैक्टिकल वाला रिटर्न फाइलिंग वाला वीडियो है, ठीक है, तो वो वाला भी लिंक किया हुआ है, जिस चैनल का है वो चैनल का भी लिखा हुआ। तो प्लेलिस्ट में हम डिटेल भी लिख दिए हैं, और पहला वीडियो जो है उसका कमेंट में भी ये लिख दिए हैं, ठीक है। तो कोई भी वीडियो अगर आप भविष्य में देखिए ना तो उसका कमेंट भी चेक करिएगा, कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन कमेंट में हम लिख देते हैं, पिन भी कर देते हैं ज़्यादातर, है ना, ऐसे देखना चाहिए आपको कमेंट वाला, ठीक है। देखिए तो हम लोग देख रहे हैं XBRL फाइलिंग इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया, ठीक है। तो XBRL फाइलिंग का तो अब हम लोग को क्योंकि एग्जाम भी देना है तो कल तो हम लोग प्रैक्टिकल किए, तो लेकिन थ्योरी पर्पस के लिए भी क्या क्या हम लोग को जितना ज़रूरी पार्ट है वो भी, तो इसमें आप लोग प्रैक्टिकल वाला भी ऐड करिएगा जो कल हम लोग किए, और जो रिपोर्ट का हम बात किए कि रिपोर्ट को भी देखते हुए। क्लियर सबको, क्लियर है, ठीक है। देखिए तो XBRL सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है XBRL का, देखिए, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो एक तरह का ये क्या है, एक अलग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं ना HTML एक लैंग्वेज होता है, C++ लैंग्वेज सब है ना, जावा है ना, हाँ, पाइथन, तो अलग अलग सब क्या है, लैंग्वेज है ना। PHP बोलते हैं, जो facebook.php आप देखिएगा, फेसबुक जो खोलते हैं .php, तो सब क्या है, अलग अलग लैंग्वेज है। और कंप्यूटर का मेनली ये सब टर्म्स है, सिस्टम है, जिसमें तो हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग तो कॉमर्स वाले हैं, तो हम लोग को लैंग्वेज और उसका डिटेल्स में उतना नहीं जाते हैं ना हम लोग। तो देखिए तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब जो हमारे किसके लिए है, सबके लिए बनाया गया है, ठीक है, कि जो लोग भी इसको अडॉप्ट करेंगे तो वो क्या है कि ये वर्ल्ड में चलने वाला स्टैंडर्ड है। जैसे हमारे देश में बोला जाता है ज़्यादातर हिंदी, जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जापान में जापानीज, है ना, चाइना में क्या बोलते हैं, हाँ,
नहीं, मैंड्रीन बोलते हैं ना, भाषा को बोलते हैं मैंड्रीन, है ना, मैंड्रीन शायद है ना, ठीक है। फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, है ना, तो अलग अलग। तो उसी तरह तो क्या है, लैंग्वेज अलग अलग होने से क्या हो सकता है कि उनका बात तो नहीं समझ में आएगा हमको अगर हम उस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। तो एक इंग्लिश जैसे बोलते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज जैसे करके, चलो दूसरे देश गए तो कम से कम इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जो लोग जानकार होंगे उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसी तरह तो ग्लोबल स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या हो गया कि रिपोर्टिंग का एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, हाँ, एक बेंचमार्क बना दिया कि इस तरीके से हम लोग क्या है, ये वर्ल्ड में फॉलो हो रहा है, जैसे इंग्लिश वर्ल्ड में फॉलो हो रहा है, ठीक है। ज़्यादातर वो आप कॉमन लैंग्वेज के जैसे उसको ले सकते हैं। उसी तरह ये क्या है, ये अपना बिजनेस का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है, XML वाला। देखिए तो XML फॉर्म में जनरेट होता है फाइल इसमें। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। कल आपको अगर ध्यान होगा तो कल हम एक छोटा 1 मिनट कुछ का वीडियो भेजे लास्ट में, जिसमें हम लिखे ना शॉर्ट वीडियो, उसमें इसका समराइज वो बताया हुआ, वो कार्टून जैसा वीडियो है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। कार्टून जैसा है, उसमें बताया गया है कि पहले सबका अलग अलग था और सब पूरा रिपोर्ट को पढ़ना पड़ता था। तब आप आजकल क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है तो सारा कंपनी अपना उसी लैंग्वेज में अपना बना के आपको जमा कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, कंपैरिजन करना, एक साथ ही बहुत सारे कंपनी का डेटा समझना क्या हो गया, आसान हो गया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कंपनी को टैग करे फाइनेंशियल डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, कि मशीन भी उसको रीड कर पाए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ठीक है। मेकिंग इट ईजियर फॉर रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू एनालाइज एंड कंपेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि जितने भी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, रेगुलेटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और जो दूसरे लोग हैं, वो हमारा एनालाइज कर सके, मतलब विश्लेषण कर सके और क्या कर सके, कंपेयर कर सके। यही तो फ़ायदा होता है ना, जैसे कल आपको बोले अगर एक ही नियम होता है तो क्या होता है, आप कंपेयर कर सकते हैं ना, अपना परफॉर्मेंस भी कंपेयर कर सकते हैं और अपना और दूसरों का परफॉर्मेंस भी, कि हम कहाँ पहुँचे उनके कंपेयर में, है ना। तो एक ही स्टैंडर्ड होने से, एक ही नियम होने से क्या हो जाता है, कंपैरिजन भी ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता आ जाता है, तो उससे क्या होता है, ईजी हो जाता है समझने के लिए और सबके लिए वही नियम रहता है तो ईजी होता है ना। तो कंप्यूटर का वो लैंग्वेज ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट में करके वो ईजी हो जाता है बाकी सबके लिए भी, जो दूसरे जगह भी हैं, क्योंकि वो भी उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वो समझ सकते हैं या आपका वो एनालाइज कर सकते हैं एक साथ बहुत सारा डेटा को।